Privatization की नीति down down. Privatization की नीति down down. Privatization bill वापस लो. बैंकों का निजीकरण बंद करो। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष तेज करो। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष तेज करो। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। स्टेट बैंक के सभी कर्मचारी जो हैं सड़कों पे हैं। वजह है बैंकों का निजीकरण होना। उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पूरे देश में देखा जा रहा है कि तमाम सरकारी संस्थाएं निजी हाथों में जा रही है। उसके बाद यहाँ तस्वीर देखिए, गांधी मैदान हेड ऑफिस यहाँ पे स्टेट बैंक का यहाँ पे मौजूद है। तस्वीर देखिए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक बड़ी वजह है क्योंकि निजीकरण जो है इससे सभी लोगों को परेशानी होगी। ऐसे में जो बैंक कर्मचारी है इनसे भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अगर निजी होता है बैंक तो क्या कुछ फ़ायदा हो, क्या कुछ नुकसान होगा। तमाम चीज़ों को लेकर इनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे। इनसे जुड़ते हैं, ये बताएं कि बैंक निजीकरण के लिए आप के खिलाफ में खड़े हैं। आखिर क्यों सरकार ऐसा कर रही है? निजीकरण के खिलाफ बैंकों। क्यों सरकार निजी हाथ में बैंकों को देना चाह रही है? अब तो ये तो पता नहीं क्यों देना चाह रहे हैं। चलिए हम लोग निजीकरण चलिए आगे बढ़ते हैं। निजीकरण के विरोध में यहाँ पे जो देखिए जो महिला बैंकर वो भी हैं। माना जाता है कि जब महिलाएं सड़क पे आ जाए तो काफी कुछ बदलाव होता है, और लंबे समय से बैंकर जो है लगातार जो महिला बैंकर या फिर पुरुष बैंकर हो सड़कों पे और यहाँ पे इनसे जुटे। बंद करो। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे विरोध में खड़ी हैं, लेकिन सरकार जो लगातार तमाम संस्थाओं को सरकारी हाथों छीन के निजी हाथों में दे रही है। सरकार के क्या मंसूबे हो सकते हैं? आप बैंकर क्या लगता है आपको? सरकार इसको जानबूझ के निजी हाथों में दे रही है, जिसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। ये बैंक स्टाफ के हित में नहीं है। जैसे जब भी सरकार से सवाल किया जाता है कि निजी हाथों में क्यों किसी संस्था को सौंपी जाए, सरकार कहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर उसमें सुधार किया जाएगा। तो क्या निजीकरण करने से ही सुधार होगा या फिर कोई और ऑप्शन भी है जो पब्लिक सेक्टर में सुधार हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का ये सोचना गलत है कि निजीकरण के हाथ में देंगे तो सुधार होगा। ऐसा नहीं है। हम लोग शुरू से सेवा करते आए और आगे भी करते रहेंगे, पर जैसा है वैसा रहने दे। हम लोग इसका विरोध करते हैं। आप लोग लगातार बीते कई दिनों से पहले भी कई बार अपने सड़कों पे आने का काम किया है। अगर सरकार आप लोग की बात नहीं मानती है, बैंक को निजी हाथ में सौंपने की कोशिश करे, आप लोग क्या कर बाइकआउट करिए काम करने से या फिर बने रहिएगा? नहीं, अभी 2 दिन का हड़ताल है। आगे हम लोग और भी जो है ना हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे। हम लोग हाँ, यानी कि जिस तरह से किसानों ने सड़कों पे उतरने का काम किया, कृषि कानून वापस हो गया, तो आप लोग भी वापस करने के लिए कुछ भी करिएगा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हाँ। अच्छा, तो देखिए किस तरीके से जो महिला बैंकर हैं अपनी बात बता रही हैं और भी कुछ महिला बैंकर इनसे जुड़ते हैं। मैडम ये बताएं कि जो सरकार कहती है कि निजी हाथों में निजी सरकारी संस्था को सौंपने से ही जो पब्लिक की उसको सुविधाएं मिलती है उसमें सुधार होगी। आखिर जरूरत क्या पड़ गई जो सरकार निजी हाथों में बैंकों को सौंप रही है, तमाम सरकारी संस्थाओं को सौंप रही है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैंक निजीकरण राष्ट्र हित के लिए भी ठीक नहीं है। कहा जाता है कि अडानी अंबानी या फिर जो उद्योगपति उन्हें फ़ायदा मिलता है, तो क्या लगता है उन्हें फ़ायदा देने के लिए सरकार ऐसा कर रही है? हो सकता है, मे भी हो सकता है। चलिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो बैंक होता है वो जनता के लिए होता है। जनता उसमें पैसे जमा करते हैं, अपने पूंजी को निवेश करते हैं और अपनी बचत बनाते हैं। लेकिन अगर वही निजी हाथों में चली जाए तो क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। चलिए जो इनसे जुड़ते हैं, चलिए क्या इनसे आते हैं, जरा हटिएगा मैडम। ये बताएं कि आप लोग स्ट्राइक पे हैं 2 दिन के, सरकार मांग पूरी नहीं करती, आप लोग आगे क्या करेगा? क्योंकि मुद्दा जो है पब्लिक से जुड़ा हुआ है। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेगी और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ वो कदम बढ़ाएगी कि तो देश के तमाम बैंक कर्मी उसकी मुखालफत करेंगे। हम आंदोलन के दूसरे रास्ते भी अपनाएंगे। हम आज 2 दिन के अखिल भारतीय हड़ताल पे हैं। उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी जाएंगे। वैसे ही जाएंगे जैसे किसानों ने जब उनके खिलाफ ये सरकार बिल लाने की कोशिश की, कॉरपोरेट हाथों में खेती को बेचने की कोशिश की, तो देश के किसानों ने साल भर संघर्ष करके आखिरकार वो जीत हासिल की। इसलिए अगर निजीकरण की साजिश केंद्र सरकार की तरफ जारी रहा तो हमारा संघर्ष भी उसके खिलाफ जारी रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बैंकों को निजी हाथों में सौंपने से सरकार को फ़ायदा होगा, ऐसा आपका मानना है?
लेकिन सरकार का मानना है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उससे बेहतर जो निजी हाथ में सौंपने से और बेहतर पब्लिक को सुविधाएं मिलेगी। तो लेकिन परेशानी है कि जो कीमत वो अभी बढ़ जाएगी हर चीज़ के लिए। अभी प्राइवेट 3 बैंक जो है ना, यस बैंक प्राइवेट बैंक था, बंद हो गया। उसमें लाखों जो कस्टमर थे उनके जो पैसे थे वो डूब गए। फिर एक और बैंक था वो भी डूब गया, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंकों के अंदर जो जमा पूंजी है उसकी गारंटी नहीं है। प्राइवेट बैंक देश के कृषि क्षेत्र के लिए ऋण नहीं देती है, वो जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसके विकास के लिए ऋण नहीं देती है, वो बेरोजगारों को रोजगार देने के वास्ते जो ऋण है वो नहीं देती है। प्राइवेट बैंक सरकार के द्वारा जो तयशुदा नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको लागू करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। इसलिए उनके सामने मुनाफा यही उनका मकसद रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदारी देना लक्ष्य रहता है। इसलिए हम राष्ट्रहित में हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो क्या लगता है सरकार को ऐसी किसी स्थिति में अपने खजाने से खर्च ना करना पड़े इसलिए निजी हाथों में सौंप रही है क्या? बिल्कुल नहीं, वो निजी हाथों में क्यों सौंप रही है? हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का लगभग तमाम जो बैंक है वो सरकार खुद ही बोलती है हम बहुत मुनाफे में हैं, हमको बेचने का क्यों वो निजी हाथों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं? यह देश तो आज़ादी की लड़ाई लड़ा विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए, विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ते हुए, आप फिर उसी रास्ते पर क्यों देश को धकेल रहे हैं? चलिए एक आखिरी सवाल है और सवाल वही रिपीट करेंगे, आगे आप लोग क्या करिएगा? क्योंकि आज 2 दिन का स्ट्राइक है आप लोगों का, आज और कल रहेगा, इसके बाद क्या करिएगा? बैंकों को बेचने की साजिश अगर केंद्र की तरफ से जारी रहा तो उसकी मुखालफत में बैंक कर्मी देश भर के आगे भी उसकी मुखालफत करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, अगर यही रवैया रहा तो लगातार जो बैंक कर्मी हैं स्ट्राइक पे रहेंगे और ये जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन हो जाएगा। उसके बाद जो परेशानी होगी वो तो जन तक होगी, लेकिन सरकार को भी काफ़ी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि जब बैंक कर्मी स्ट्राइक पे जाएंगे तो तमाम परेशानियां जो है सरकार को भी होती है, जनता को भी होती है, सभी को होती है। ऐसे में और भी कुछ संस्था है जो कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, उनसे बातचीत कर जाने की कोशिश करते, उनका क्या कुछ कहना है। तस्वीर देखिए गांधी मैदान की दिखा रहे हैं, स्टेट बैंक हेडक्वार्टर की, जहां की तस्वीर है। सभी बैंक यूनियन जो यहीं पे इकट्ठा होकर स्ट्राइक पे हैं आज और कल 2 दिन, यानी कि 16 और 17 दिसंबर को स्टेट बैंक का तमाम जो काम है वो पूरे बिहार में बंद रहेगा, पूरे देश में बंद रहेगा। ऐसे में जो दूसरे यूनियन है इनसे भी जुड़ जाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ वजह है? क्योंकि अगर बैंक जो है पब्लिक के लिए होता है, अगर यही बैंक अगर निजी हाथों में चला जाए तो आम आदमी की क्या भूमिका रहेगी, आम आदमी के लिए क्या रहेगा? सर आप हम ये बताएं कि ये जो बैंक होता है आम आदमी के लिए होता है, जनता के लिए होता है, लेकिन अगर बैंक निजी हाथों में चला जाए तो क्या जनता का अधिकार रहेगा बैंक पे? अगर निजी हाथों में चला जाएगा तो इमीडिएट हार होने वाला है। जो छोटे किसान हैं, कृषक हैं, छोटे रोजगारी हैं, रिटेल ट्रेडर्स जिसको बोलते हैं, छात्र हैं जिनको आज के दिन सस्ता ऋण मिल रहा है, इन सबको हार होने वाला है। और उससे भी ज़्यादा पिछले वर्षों में आपने देखा कि कई बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और येस बैंक तो वेरी रिसेंटली जब उनका एनपीए काफ़ी एसेट हो गया तो जो अपना डिपॉजिट हम लोग रखते हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहा, उसको भी निकालने में दिक्कत हुई और पैसे रहते कई लोगों का जान चला गया। कई बार सरकार से हम एक ही सवाल करते हैं, किसी भी मंत्री से एक ही सवाल करते हैं, निजी हाथों में सौंपने से क्या होगा? उनका एक ही जवाब आता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सुधार होगा। दूसरी बात की जो देश के डीजीपी उसे जो डीजीपी होती है उसे बढ़ने में सही रहेगा, जीडीपी बढ़ने में। क्या लगता है? नहीं, जीडीपी बढ़ना एक अलग विषय है और उनके इकोनॉमी सुधार करने की बात, के वित्तीय स्थिति में सुधार होगी तो आज के दिन आपको मैं बताऊं कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं देश में और पिछले दोनों क्वार्टर में सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट में हैं और उनके एनपीए का भी लेवल पिछले कई वर्षों से कम है। तो ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बैंकिंग काम छोड़ के उनको अगर आप इलेक्शन ड्यूटी में लगाएंगे, सरकार के स्कीम जैसे जीवन सुरक्षा योजना, जीवन बीमा योजना, पीएम स्वनिधि, इस तरह के कामों में लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो इफिशियंसी है बैंक की वो प्रभावित होती है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी प्रभावित होता है। तो आपको सेम लेवल ऑफ प्लेइंग देख के दोनों को कंपैरिजन करना होगा और तब आप पाएंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक आज कहाँ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कहाँ है। चलिए इनसे जुड़ते हैं। मैडम ये बताएं कि
सरकार कहती है कि निजी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सुधार होगा, पब्लिक सर्विस में सुधार होगा निजी हाथ में सौंपने से। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ देर के लिए इस चीज़ को मान लिया जाए तो क्या लगता है सरकारी बैंक सही से काम नहीं करती, पब्लिक को सुविधाएं सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाती है? सरकारी बैंक लोगों की बैंक है, ये सरकार की संपत्ति नहीं है, ये भारत की जनता की संपत्ति है और इसे प्राइवेटाइज करने का हम लोग अपोज करते हैं। क्योंकि ये किसान से लेके उच्च वर्ग तक का बैंक है। आप इसे सिर्फ धनाढ़ लोगों का बैंक बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैडम ये बताया कि आखिर सरकार को क्या हो गया जो कि निजी कंपनियों को सब कुछ देते जा रही है, प्राइवेट हाथों में देती जा रही है, तो आम आदमी का क्या होगा, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जब बैंक ही अगर निजी हो जाए तो? एज ए बैंकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बैंकर हैं। देखिए, ये बैंक जो है हम लोग सबकी सेवा करते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप देखिएगा कि वहाँ पे मिनिमम बैलेंस ही कितना हाई होता है, तो वो लोग जो मिनिमम मध्यम वर्ग है या गरीब लोग हैं वो वहाँ पे अकाउंट ही नहीं खुलवा सकते हैं। तो इसलिए ये इस पब्लिक सेक्टर बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार क्यों बेच रही है वो तो सच पूछे तो हमें भी नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे। आप SBI का ही प्रॉफिट देखिए, कितना प्रॉफिट हुआ है इस बार भी। NPA भी कम हुआ है। लोग सरकार कहती है NPA ज़्यादा NPA, लेकिन ऐसा नहीं है, NPA भी कम हुआ है। सब कुछ कम है, यानी कि मोटे तौर पे देखा जाए तो अगर बैंक अगर निजी हाथों में चला जाएगा तो जो आप अगर आमतौर पे अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि आपको 10,000 रुपये से अकाउंट ही खोला जाएगा, ऐसा निजी बैंक में होता है। अगर सरकार वाकई में निजी हाथों में बैंकों को दे देती है तो यही स्थिति बनी पड़ेगी। मैम इनसे जुड़ते हैं। मैम आप ये बताएं कि जो स्थिति बनी पड़ी है तो सभी सरकारी संस्थाएं निजी हाथों में जा रही है, ऐसे में सरकार को अब क्या मैसेज देंगे, कैसे पब्लिक को राहत दे? सर, आज तक जनधन योजना जो है वो 43 करोड़ अकाउंट उसमें खोले गए हैं, जिसमें से 40 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खोले हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, सरकार कैसे कह सकती है हम काम नहीं करते हैं? हम आम जनता के साथ और आम जनता के लिए हर दिन काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन लोन भी है, 90% एजुकेशन लोन पब्लिक सेक्टर बैंक ने खोले हैं। तो फिर सर ये कहाँ होता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं? सरकार को इससे प्राइवेट बैंक इसका निजीकरण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए, नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर आम आदमी की अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ चौपट होता हुआ नजर आएगा। वजह है अगर निजी हाथों में जाता है तो एक अकाउंट खोलने के लिए आपको कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 तक अमाउंट मांगा जा सकता है, या भी जो लोग हैं वो अपनी इनकम को जमा करते बैंकों में और बचत के लिए, उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। तमाम तरह की बातें जो कि सामने आ सकती है। ऐसे में देखने वाली बात हो क्या जो बैंक कर्मियों का विरोध है, स्टेट बैंक के सभी कर्मचारियों का विरोध है, कितना असरदार साबित होता है, सरकार के कान पे जू रेखता है या फिर नहीं रेखता है, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में पता चल। लेकिन आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।